फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन देखने वाले इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर कंप्लीट होने के थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पैसेज है उसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जितने क्वेश्चंस हमारे छूटे हुए थे ना, उन क्वेश्चंस के भी आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपके सेंट्रल आइडिया वगैरह वगैरह बाकी क्वेश्चंस है 15 तक के आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पैसेज नंबर 1 देख लेते हैं जो हमारे बचे हुए हैं। तो पैसेज नंबर 1 जो अल नीनो पे आपको पैसेज आया है ना, उसके हम डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं। आपको चाहे तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आगे पीछे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर सेट वाइज है तो आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में अल नीनो ओक्योर्स ड्यूरिंग क्रिसमस, ठीक है। कब मनाया जाता है, मतलब कब आता है, लगभग क्रिसमस के समय आता है, सॉरी मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है इट कॉसेज एंड अप स्वेलिंग ऑफ रिच न्यूट्रिशंस मेकिंग, ठीक है। इस जो ऑप्शन है पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने, जो आप समझ सकते हो उसमें कौन सा आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तीसरा जो है अ वेदर इवेंट, ठीक है, तीसरे का आंसर हो जाएगा वेदर इवेंट। और फोर्थ जो है दे सफर्ड फ्रॉम लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की कमी के कारण। और जो फिफ्थ है ना, इस ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि सेम मैच का ऑप्शन आपको एक ऑप्शन नंबर इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी एक ऑप्शन मिलेगा समथिंग मैचिंग का। देखिए इस प्रकार से कुछ मैचिंग ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो है इफेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा इक्विवेलेंट। अगर आप इसको क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हम क्वेश्चन से भी देख लेंगे। और 7th का रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इट रिजल्ट्स इन वेजिनेशन ऑफ बैरन लैंड्स, ठीक है। और 8th का हो जाएगा अल नीनो एंड ड्राउट्स अवे। मेरे पास 80 क्वेश्चन है तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन के आंसर बताया। 9th और 10th आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 8 तक के क्वेश्चन है तो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी एक बार बता देती हूँ। तो देखिए जिसको क्वेश्चन से पैसेज से ही समझना है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर पैसेज से भी आपको बता देती हूँ। द ईयर्स ऑफ एबंडेंस इज वैन, ठीक है। तो आंसर होगा अल नीनो ओक्योर्स ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के समय ये आता है, ये रहता है। पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाउ कैन वी से दैट अल नीनो प्रूव्स टू बी अ बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट, हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिकन कोस्ट के लिए एक बून है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इट कॉसेज एंड अपस्वेलिंग, सॉरी, ठीक, इट कॉसेज एंड अपस्वेलिंग ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हम जो देखते हैं वो है थर्ड। वो क्या है, वो है अल नीनो इन एन लेमन लैंग्वेज इज, जो अल नीनो उसको लेमन लैंग्वेज में क्या कहता है, एक वेदर इवेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अ वेदर इवेंट। मेट्रोलॉजिस्ट टू टाइम टू अंडरस्टैंड अल नीनो बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। आगे पीछे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा दे सफर्ड, ठीक है। ये सी नंबर का आपका आंसर होगा दे सफर्ड फ्रॉम लेक ऑफ नॉलेज अबाउट अल नीनो। बी नंबर है शायद आपका ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर का आपका राइट होगा दे सफर्ड फ्रॉम लेक ऑफ नॉलेज अबाउट अल नीनो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, बी यहाँ पर आपका लिखा गया है। इसके बाद क्या है, फिफ्थ है द फ्रेसेस डैमिंग इफेक्ट मीन्स, डैमिंग इफेक्ट कर देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रही थी ना डिस्ट्रीब्यूटिंग इफेक्ट है, डी वाला आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसलिए आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट लिखना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है द वर्ल्ड विच मीन्स इक्वल इन वैल्यू पावर एंड मीनिंग इज इक्विवेलेंट, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर इक्विवेलेंट है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में फर्स्ट ही हो जाएगा इट रिजल्ट इन वेजिटेशन ऑन बैरन लैंड्स, पीपल टुडे प्रे टू गॉड टू कीप ड्राउट अवे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ड्राउट अवे। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको पैसेज के आंसर बता दिए हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है पोएट्री से। तो सेंट्रल आइडिया आपको माय मदर 866 का या तो करना है या और मैं आप कीपिंग क्वाइट का कर लूँगी। तो जो आपको दो पहले याद हो जाए वो कर लीजिएगा। वैसे माय मदर 866 का जो है बहुत अच्छा है और बहुत ईजी भी है, तो ये वाला पूरा कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हो जाएगा माय मदर 866 का, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का यदि कोई स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो कीपिंग क्वाइट का भी सेंट्रल आइडिया ऑप्शनल है, दोनों में से एक करिएगा, दोनों नहीं, दोनों करने जाओगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। ये कीपिंग क्वाइट का हो जाएगा। इसके बाद कैरेक्टर स्ट्रक्चर आपको स्केच तैयार करना है, डॉक्टर सदाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आईएमपी है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, तो यदि याद है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ वर्ड्स को पढ़ लीजिए और बाकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग से आपको याद रखना, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा चेंज आएगा, सेम यही क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें ना हु वॉज साहिब आएगा और उसमें जो क्वेश्चन साहब से ही आएगा, पूछेगा। तो आंसर आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन जो है साहब से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हो। उसमें ना रैक पिकिंग के बारे में है, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ अभी कैसा आएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में है विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर, ठीक है, कौन से 2 इंसिडेंट हुए वो आपको लिखना है YMCA पुल में। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 कारण। इसके बाद जो है देखिए, अब जो है आपको पैसेज में माय मदर 66 से जो पोयम की एक्सट्रैक्ट आती है ना, आपको वो भी करना है। एक्सट्रैक्ट और पोयम आती है सॉल्व करने के लिए, उसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो माय मदर 866 से ये आएगा आपको स्ट्रेंजर, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो इसके आंसर भी मैं आपको सेम क्वेश्चंस आपको रखने वाले हैं। तो इनके आंसर्स हम देखते हैं, ठीक है। ये आपके आंसर्स रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे, लगभग सारे के आंसर ये आ रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। जो ग्लिबली मीन है सुपरफिशियली है, व्हाट डज द वर्ड इमीडिएट मीन है इसका इन द मिडिल ऑफ, ठीक है। तो सारे के आंसर ये, ज़्यादा कुछ आपको डिफिकल्टीज नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब, साहब से उसने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, ठीक है। ये है, इसमें आपको देखना है, देखिए पैसेज में है ना थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो आप पैसेज को सॉल्व फिर से देख लीजिए। जो ये वाला पैसेज है ना फुल मून, इसके आंसर्स जो है ना थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके आंसर्स नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको पूछी जाने वाली पोयम है माय मदर एट 66 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाना, ठीक है। वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लिख लेना है, इसका आंसर आ जाएगा टू बीट हर गुड बाय, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ दिस हैज़ द पोइट कंपेयर मदर्स फेस टू, मदर्स फेस को किससे कंपेयर कर रही थी, लेट विंटर्स मून से, ठीक है। विच ऑफ दिस वॉज, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका थर्ड का आंसर मदर्स ओल्ड एज आ जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी लूजिंग हर मदर फॉर एवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और फिफ्थ है, तो फिफ्थ का आंसर आपका आ जाएगा बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन, ठीक है। इसके बाद इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन होगा ना, वो ये होगा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये आंसर है माय मदर एट 66 के, आपको ये लिखना है। लास्ट का आंसर आपको हो जाएगा ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, ठीक है। और जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये वाला आपको एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि साहेब से है, इसके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो साहेब में जो है ना आंसर आपको इसका फर्स्ट का आ जाएगा अनीस जंग, विच चैप्टर हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट, तो लॉस्ट स्प्रिंग से है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट डस, तो यहाँ पर इन द मिडिल ऑफ और सुपरफिशियली, ठीक है। यहाँ पर आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इसमें 4 ही क्वेश्चन है, तो ये पोयम और एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चन थे अब जो आपको करना था, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बहुत लॉन्ग पैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हो, समय कम है, हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके इस प्रकार से रहने वाले, द ईयर्स ऑफ एब्डिनेंस इज व्हेन, ठीक है, कब यहाँ पर है। और हाउ कैन वी से दैट अल नीनो प्रूव्स टू बी अ बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पर भी ये फ्रेजेस जो है वो बताना है, और इसके क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। जो बाकी सॉल्यूशन है इसको क्वेश्चंस ढूंढने में समय लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़े पैसेज से हमें ढूंढना है इसके क्वेश्चंस, आप इसको बेटर कर सकते हो, ठीक है। हम इनके बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ये एग्जाम में भी आप इनको बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना उसमें भी आपका एक पैसेज है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। इसके अलावा एक नोट मेकिंग समरी आपको इसका आने वाला है, जिसमें आपको नोट मेकिंग बनाना है और उसका टाइटल भी लिखना है, ठीक है, जो कि हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये जो हाइब्रिड व्हीकल वाला पोर्शन है इस पर आपको नोट मेकिंग बनाना है, उसका टाइटल भी देना है, ठीक है। जो सेक्शन बी रहने वाला है वो राइटिंग सेक्शन रहने वाला है, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया में, और जो ड्रग्स है यूज़ ऑफ ड्रग्स उसके ऊपर आपको पोस्टर कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पर है आपको जो लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ की जो कमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये तो आपको याद ही होगा,
ठीक है, या फिर सब्जेक्ट चेंज के ऊपर आपको है ना एप्लीकेशन जो लेटर है वो यहाँ पर लिखना है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। ठीक है, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो मैथ से बायोलॉजी, और एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन में क्या रोल है उनका। इसके अलावा जो आपको है इस पे एक राइटअप भी आने वाला है एनएसएस कैंप पे, जो कि है एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 वॉलंटियर्स है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज है, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स है, और अडल्ट लिटरेसी क्लासेस। ठीक है, ये है एनएसएस कैंप के ऊपर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एनएसएस कैंप के बारे में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनएसएस कैंप के ऊपर राइट अप, ये आता है। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, मुकेश कौन था और उसका क्या सपना था, एक मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना था। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आंसर आपको याद नहीं है तो सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बंगाल मेकल ऑफ फिरोजाबाद, वेयर एवरी अदर फैमिलीज मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, और सिर्फ इतना, ही इज ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक, सिर्फ इतना आंसर लिखिएगा, बाकी का आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि आपके पास समय कम है तो सिर्फ ये लिख सकते हो बंगाल मेकर था फिरोजाबाद में, यहाँ से एक लाइन, और उसका ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक, इतना भी लिख सकते हो। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ठीक है, क्या था वो यहाँ पर आपको लिखना है विलियम डगलस के अनुसार, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन क्या कुछ अलग हुआ था उस दिन स्कूल में। ठीक है, अनयूजुअल था, जो कभी देखा नहीं गया था, तो वो आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है वाई वाज डगलस डिटरमाइन माइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, किस प्रकार से वो अपने जो डर था उनका पानी के प्रति उससे बाहर आना चाहते थे, तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर आपको लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये नहीं करना है आपको। इसके बाद है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। ठीक है, ये कहाँ से आइडिया आया है जो पेडलर को, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद में माय मदर 66 से आपको दो क्वेश्चन करना है, वो है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचर दैट द पोइट फील्स, ये आपको बड़े मार्किंग के लिए आ जाएगा, तो आपको इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चंस को करके जाना है, पूरे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो बचे हुए आंसर है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, इन वीडियोस को आपको कंप्लीट कर लेना जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्प्रिंटिंग वाला ये तो आएगा ही, आपको दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो कीपिंग क्वाइट्स है ना, इससे भी आपको दो क्वेश्चन करना है। कौन कौन से दो है, सबसे पहला है हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट द लाइफ इन एंड अराउंड द सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द पोएम। ठीक है, इन द पोएम के बाद में आपको कीपिंग क्वाइट भी लिखा रहेगा, आपको बिल्कुल डाउट की जरूरत नहीं जाएगी। ठीक है, कीपिंग क्वाइट पोएम का नाम भी दिया रहेगा। तो ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स एंड फायर वॉर्स आर अमॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट्स मैंशनड बाय नेरुआ इन हिज पोएम। ठीक है, कौन कौन सी जो है वॉर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको देखना है, तो ये आप इसको लिख लेंगे, इतनी चीज़ें। ठीक है, आपके पास यदि पहले से आंसर याद है, नोट किया, सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ी जो आपने पहले से याद की हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको है वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। ठीक है, और डॉक्टर सदाव से भी क्वेश्चन है। और यहाँ से है वाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ठीक है, द एनिमी वाला है डॉक्टर सदाव वाला लेसन, तो उसमें से भी है क्वेश्चन। वाई डिड महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ये क्वेश्चन है, और चार्ली थर्ड लेवल से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपको, तो ये दोनों ही करना है, बाकी आपको क्वेश्चंस ये नहीं करना। ठीक है, जो दो क्वेश्चन से मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए डॉक्टर सदा वाले से है, ये आपको जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सभी के सभी आ जाएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस है ना, वो भी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। देखो एक शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड अबाउट द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख दोगे, ज़्यादा नहीं। दे ट्रेन एवरीवन टू रियलाइज देयर ट्रू वर्थ एंड वैल्यूज बाय इनिशिएटिंग ऑल process to the learners from law of life that is considered as desirable. Family and society are the necessarily involved transmission of values, but every change is to be brought by employing with best procedure of the educators। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। सेक्शन सी जो है ग्रामर का है, तो ग्रामर सेक्शन के आंसर हम फटाफट से देख लेते हैं। वी शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, देयर वर ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ही हैज़ फॉरगॉटन हिज बैग, वह उसका बैग भूल गया। ठीक है, कैन आई हैव सम सूप प्लीज। ठीक है,
सम हम कोई सूप थोड़ी लेते, कुछ सूप लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सूप, सम यानी थोड़ा। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क देन द गेस्ट अराइव्ड, उसने अपना वर्क कब स्टार्ट करा, जब गेस्ट आए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पूरे जो है सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी 5 मार्क्स का है। देयर इज विल देयर इज वे, ठीक है, ये मुहावरा होता है जहाँ चाह वहाँ हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसको कंबाइंड करना है वेयर से, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। कुछ चेंज ज़्यादा नहीं करना है हमको, वेयर लगा देना है तो बाकी सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। और जो विल यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है, बाकी कंबाइंड हो जाएगा। अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक, अब हमें इस सेंटेंस में इफ़ यूज़ करना है, तो इफ़ आई डोंट हैव मनी आई कांट बाय दिस बुक, यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं बुक खरीद नहीं सकती, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच, मतलब ये क्या सही है, क्या उसने मैच जीता, तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, क्लॉज को अंडरलाइन करना है। मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा, मुंबई क्या है, आगरा से बड़ी है, इससे हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर ही डज नॉट लाइक टी ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, इसे हमें नेदर और नॉर में कंबाइन करना है, ठीक है। इसके बाद शी कट हर फिंगर, हमें इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डिडंट कट हिज फिंगर, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है मैंने आपको इसके क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश कौन था, उसका क्या सपना था बनने का, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद जो सेक्शन डी है ना आपका टेक्स्ट बुक से है, इसमें आपको एक बुक से ही पैसेज है, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब, ठीक है, ये आपकी जो बुक है ना लॉस्ट स्प्रिंग से है समथिंग, तो उससे क्वेश्चंस आपको इसमें आए हैं। ये जो आई है ना ये कौन बोल रहा है, ठीक है, आपको बताना है। और विच चैप्टर हैज़ बीन द स्ट्रिक्ट, लॉस्ट स्प्रिंग है, मैंने बताया आपको। व्हाट डज द वर्ड एमिडिस्ट मीनिंग क्या होता है, ये बताना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर आपको ये देखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसमें आपको कुछ आपकी बुक से ही पोयम से एक्सट्रैक्ट है, जैसे आपका अभी गद्यांश बताया मैंने वैसे ही आपका पद्यांश है, जैसा हिंदी में होता है बिल्कुल वैसे ही पोयम से है। अभी एक्सट्रैक्ट से था हमको, अब पोयम से, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, ठीक है, तो ये माय मदर एट 66 का लग रहा है मुझे, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी है माय मदर, कहाँ से टेकिन लिया है ये। विच ऑफ दिस हैज़ द पोइट कंपेयर मदर्स फेस, मदर्स फेस को जो उनकी माँ का फेस है वो किससे कंपेयर करती है, ठीक है। किस प्रकार से आपको इसमें देख लेना है। और भी बहुत से इसमें क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसको आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसकी क्या फीलिंग थी। और भी क्वेश्चन है तो आप इनको फटाफट से देख लीजिएगा, समय कम है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने देखे क्लास 12th इंग्लिश के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को कर लीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और बाकी का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इतने क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करके रख लीजिए ताकि आपका जितना याद हो पहले उतना रिपीट कर, आपको जो जो पहले से याद है उन चीज़ों को रिपीट कर लीजिए और इन चीज़ों को भी एक बार देख लीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो इन सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंट समझ कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इनमें से ही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।